प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन। हम अपरीक्षित कारक का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि पंचतंत्र का एक भाग है। पूर्व कथा में हमने देखा कि लोभाविष्ट चक्रधर की कथा में सुवर्ण सिद्धि चक्रधर की निंदा करते हुए कहता है कि बुद्धि और विद्या में बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है, और उसने चक्रधर को सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा सुनाई थी। अब उसी बात को प्रतिपादित करते हुए वो कहता है कि भले ही शास्त्रों में कितने ही कुशल हों, किंतु लोकाचार लोक व्यवहार को नहीं जानते हैं, वे लोग उसी प्रकार उपहास के पात्र बनते हैं जैसे मूर्ख पंडित। तो अब सुवर्ण सिद्धि चक्रधर को मूर्ख पंडित की कथा सुना रहा है। तो आइए इस कथा का अध्ययन हम 3 भागों में करते हैं। पहला भाग आज आपके सामने है। कस्मिंश्चिद् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणाः परस्परं मित्रत्वम् आपन्ना वसन्ति स्म। कस्मिंश्चिद् अधिष्ठाने, किसी अधिष्ठान में, किसी नगर में, चत्वारो ब्राह्मणाः, 4 ब्राह्मण, परस्परम मित्रत्वम आपन्ना, आपस में मित्रता को प्राप्त हुए, आपन्ना प्राप्त हुए, वसन्ति स्म रहते थे। बाल भावे तेषां मतिरजायत, बाल भावे बचपने में, तेषां मति ही अजायत, तेषां उनमें मति ही अजायत, मति हुई, बुद्धि हुई, मन में यह बात आई और उन्होंने कहा, भो देशांतरम गत्वा विद्याया उपार्जनम क्रियते। भो, अरे, देशांतरम गत्वा, दूसरी जगह जाकर के, दूसरे देश जाकर के, विद्याया उपार्जनम क्रियते, विद्या का उपार्जन किया जाए, विद्या का अर्जन किया जाए। अथ अन्यस्मिन् दिवसे ते ब्राह्मणाः परस्परं निश्चयं कृत्वा विद्योपार्जनार्थं कान्यकुब्जे गताः। अथ, इसके बाद, अन्यस्मिन् दिवसे, किसी दिन, ते ब्राह्मणाः परस्परं निश्चयं कृत्वा, वे ब्राह्मण आपस में निश्चय करके, विद्योपार्जनार्थम, विद्या के उपार्जन के लिए, कान्यकुब्जे गताः, कान्यकुब्ज गए। कान्यकुब्ज को आजकल कन्नौज कहते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है यह। तो कान्यकुब्ज गए। तत्र च विद्यामठे गत्वा पठन्ति, और वहाँ विद्यामठ में जाकर के पठन्ति, पढ़ने लगते हैं। विद्यामठ यानी विद्यालय, पाठशाला। तो वहाँ पाठशाला में जाकर पढ़ते हैं। एवं 12 यावद एकचित्ततया पठित्वा विद्याकुशलास्ते सर्वे संजाताः। एवं इस प्रकार 12 अब्द तक, 12 वर्षों तक, यावद तक, एकचित्ततया, एकाग्रचित्त होकर के, पठित्वा पढ़ करके, विद्याकुशलाः, ते सर्वे वे सभी, विद्याकुशलाः संजाताः, विद्या में कुशल हो गए। ध्यान रहे, सुवर्ण सिद्धि बताना चाहता है कि बुद्धि ज़्यादा बढ़िया होती है, लोकाचार का ज्ञान ज़्यादा अपेक्षित होता है, न कि अत्यधिक विद्यार्जन। विद्यार्जन करना चाहिए, पर विद्यार्जन के साथ लोकाचार को जानना भी जरूरी है। ततः, इसके बाद, 23 चतुर्भी मिलित्वो उक्तम, 23 चतुर्भी, उन चारों ने, मिलित्वो उक्तम, मिल करके कहा, मिल करके एक राय कर ली
कि वयम सर्व विद्या पारंगताः, वयम हम सब सर्व विद्या पारंगताः, सभी विद्याओं में पारंगत हैं। तद उपाध्यायम उत्कलापयित्वा स्वदेशे गच्छामः, तद उपाध्यायम तो उपाध्याय से, गुरु से, शिक्षक से, उत्कलापयित्वा अर्थात पृष्ठवा पूछ करके, स्वदेशे गच्छाम अपने देश जाते हैं। तथैव अनुष्ठीयताम, तथैव अनुष्ठीयताम वैसा ही अनुष्ठान किया जाए, यानी वैसा ही किया जाए। इति उक्तवा ऐसा कह करके, ब्राह्मणाः उपाध्यायम उत्कलापयित्वा, ब्राह्मण जो हैं वो उपाध्यायम उत्कलापयित्वा उपाध्याय से पूछ करके, अनुज्ञाम लब्ध्वा अनुमति प्राप्त करके, लब्ध्वा प्राप्त करके, पुस्तकानि नीत्वा प्रचलिताः किताबें लेकर के, प्रचलिताः प्रस्थान कर गए, चल पड़े। यावत किंचिन मार्गम यान्ति, यावत ज्यों ही किंचिन मार्गम यान्ति कुछ मार्ग यान्ति जाते हैं, कुछ रास्ता तय करते हैं। तावद त्यों ही द्वौ पंथानौ समायातौ दृष्ट्वा उपविष्टा सर्वे, तावद त्यों ही द्वौ पंथानौ समायातौ दो रास्ते, दो मार्ग, पंथा मार्ग, समायातौ आ गए। अब ये समस्या हो गई कि किस रास्ते से जाया जाए। तो दृष्टवा यह देख करके, उपविष्टा सर्वे, सर्वे उपविष्टा वे सभी बैठ गए। आगे क्या होगा यह हम दूसरे और तीसरे भाग में, अंतिम भाग में देखते हैं। कथा रोचक है, क्रमशः अध्ययन करते जाइए। नमो नमः।